दोस्तों, अक्सर हमको शिकायत रहती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी हमको फल नहीं मिलता। हमारी मेहनत का फल हमें मिलता ही नहीं है। ये सवाल सबके मन में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्यों आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है? इसका जवाब जानने के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट ये कहानी सुननी पड़ेगी। होता क्या है कि पुराने समय की बात है, एक ऋषि मुनि बहुत ऊंचे पहाड़ पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं और तपस्या करते हैं इस तरह से कि वो शिव जी को खुश करने के लिए आसन लगाकर बैठे हैं कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि शिव जी को खुश होकर ज़मीन पर आना ही पड़ेगा और मेरी इच्छाएं पूरी करनी पड़ेगी। मैं जो भी वरदान मांगना चाहता हूं वो मुझे देना ही पड़ेगा। कुछ इस कदर वो घनघोर तपस्या के लिए बैठ गए और हवन कुंड लगाकर बस तपस्या करते रहे। ऊंचे ऊंचे मंत्रों का उच्चारण होता रहा। उस हवन कुंड में घी की जोत जलती रही। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 10 साल निकले, 20 साल निकले, 25 साल निकले, 50 साल निकले, 100 साल निकल गए। वो ऋषि मुनि उसी तरह से पूरी ऊर्जा के साथ घनघोर तपस्या करते रहे, लेकिन शिवजी प्रकट नहीं हुए। जब 100 साल पूरे हुए तो एक दिन गुस्से में आकर ऋषि मुनि ने बस अपनी मुट्ठी में बंद किया और फूंक दिया उस हवन कुंड में ऐसा मंत्रों का जाल कि शिवजी को आना तो पड़ा, लेकिन वो खुश होंगे या दुखी होंगे इस बात का एहसास नहीं है। बस आके जवाब देना पड़ेगा कि भाई मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन आप खुश होकर प्रकट क्यों नहीं होते हो? क्यों मेरे वरदानों को देने से इस तरह से पीछे हट रहे हो? 100 साल पूरे होने के बाद ऋषि मुनि ने गुस्से में आकर जो हवन कुंड में मंत्र फूके तो शिवजी को आना पड़ा। वो आए और उन्होंने पूछा कि ऋषि मुनि भाई, क्यों तूने ऐसे इस तरह से मुझे बुलाया है? गुस्से में क्यों बुलाया है? तू प्रसन्न होकर बुलाता तो मैं आता और तुझे वरदान देता। ऋषि मुनि का एक ही सवाल था कि प्रभु, मैं 100 साल से घनघोर तपस्या कर रहा हूं। मेरी तपस्या में ऐसा कौन सा मंत्र कम पड़ गया, कौन सी कमी रह गई जो आप प्रसन्न नहीं हो रहे और मुझे वरदान नहीं दे रहे? मुझे 3 वरदान चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप प्रसन्न हो। शिवजी बोले, भाई ये कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कि मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होऊंगा तभी मैं आऊँगा और तभी तुम्हारे इच्छित वरदान दूंगा, लेकिन मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ? तुम 100 साल से तपस्या किए जा रहे हो, लेकिन क्या तुमने जानने की कोशिश की कि तुम्हारी तपस्या सफल क्यों नहीं हो रही? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? ऋषि मुनि बोले, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैं तो पूरे जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। 100 साल से मेरे एक भी मंत्र के उच्चारण में ऊर्जा का अगर कोई कमी का एहसास हुआ हो तो बताइए, ऐसी कौन सी कमी रह गई मेरे विधि विधान में? तो शिवजी ने उन्हें बताया, देखो ऋषि, तुम पूरी ऊर्जा के साथ तपस्या कर रहे हो, लेकिन जब इंसान मेहनत करता है, तपस्या करता है, कोई भी काम करता है, वो पूरे जी जान से अपनी 100% ऊर्जा लगाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसकी की गई मेहनत से किसी को नुकसान तो नहीं है, किसी की शांति भंग तो नहीं हो रही, किसी का जीना मुश्किल तो नहीं हो रहा। अगर आपकी की गई मेहनत से अगर किसी का जीना मुश्किल होता है या किसी के मन से बद्दुआ भी निकलती है तो वो आपकी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। ऋषि मुनि बोले, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो इतने ऊंचे पहाड़ पर यहाँ वीरान सुनसान इलाके में बैठा हूँ, मेरी तपस्या से भला किसको कष्ट हो सकता है? शिवजी ने बोला, ऋषि मुनि, आप पूरे ध्यान के साथ केवल हवन कुंड में मंत्र फूके जा रहे हो। कभी सर उठा के ऊंचा देखिए। जिस बरगद के नीचे बैठे हो उस बरगद के ऊंचे तने पर डाल में एक खोल में एक छेद है और वहां एक तोते का परिवार रहता है। और तुम्हारे इस हवन कुंड से उठते हुआ धुआं जो है पेड़ के ऊपर की तरफ जाता है और उस खोल में तोते के हर साल बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन तुम्हारे इस धुएं से बच्चों के सांस लेने में तकलीफ होती है, बच्चों का दम घुटता है, तोते का भी दम घुटता है। तोता तो बड़ा है, किसी तरह से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब भी वो हर साल बच्चे देते, उन बच्चों को पालता पोसता है, तो वो बच्चे इस धुएं से दम घुट के मर जाते हैं। और तुमने कभी ऊंचा उठकर देखने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारे इस धुएं से ये तोते हर साल बेचारे अपने बच्चों को खो देते हैं। हर साल इसके बच्चे होते हैं और हर साल वो बच्चे इस धुएं से दम घुट के मर जाते हैं। और ये क्रम पिछले 100 साल से चला आ रहा है। तोता दिन भर बैठकर बच्चों के मरने के बाद तुम्हें कोसता है, बद्दुआएं देता है कि ये ऋषि मुनि कब मरेगा साला, कब यहाँ से उठ के जाएगा, कब इसका हवन कुंड हटेगा यहाँ से और मेरे बच्चे पलेंगे, जिंदा रहेंगे। अब बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या को सुनूं या उस तोते के दिल से निकली हुई आह को सुनूं?
उसके दर्द को क्या मैं महसूस नहीं कर सकता? हर प्राणी का जीवन, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। हर प्राणी के दुखते हुए दिल से निकली हुई आह की जिम्मेदारी मेरी है। तो जब एक तोता दुखी मन से तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरे बच्चों को जिंदा रखने का कोई तो उपाय बताइए, कब इस ऋषि मुनि को यहाँ से हटाइए, क्या तोते की प्रार्थना मैं अस्वीकार कर सकता हूँ? उसके दिल से जो दुख निकलता है वो तुम्हारी तपस्या पर भारी पड़ता है ऋषि। उसके बच्चों की हत्या को नजरअंदाज करके मैं कैसे खुश होकर आऊं, प्रकट होकर, और तुम्हें वरदान दूं, बताओ। जैसे ही ऋषि मुनि को यह एहसास हुआ कि मेरे हवन कुंड से निकलकर इस तरह से पिछले 100 साल से तोते के बच्चे मर रहे हैं, वो समझ गए। हाथ जोड़कर पैरों में गिर गए, प्रभु मैं 100 साल से अपनी तपस्या में मग्न रहा, कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि ऊंचे पेड़ पर कोई तोते का परिवार भी है। शायद इसीलिए आप प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। ऋषि मुनि को तो एहसास हुआ। उन्होंने अपना स्थान बदला और दूर कहीं जाकर सुनसान इलाके में फिर से हवन कुंड लगाया, जहां आसपास कोई जीव ना हो, और फिर से अपनी सारी दूर शक्तियों से ये देखने की कोशिश की कि मेरे हवन कुंड से निकले हुए धुएं से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरी प्रार्थना से, मेरी पूजा से किसी को भी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए ऋषि मुनि ने फिर से हवन कुंड में मंत्र फूंके। और आपको जानकर ताजुब होगा कि 2-4 साल में ही प्रभु खुश हुए, प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ऋषि मुनि ने वरदान मांगा और शिव जी ने हंसते हंसते उन्हें वरदान भी दिया, और ऋषि मुनि की इस तरह से तपस्या सफल हुई। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीख ले सकते हैं कि हम जो भी मेहनत करते हैं, हमको लगता है हमारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से, हमारे मेहनत से अगर किसी को भी ठेस पहुंचती है, किसी का भी दिल दुखता है, तो फिर वो हमारे मेहनत पर हावी हो जाता है। उसके दिल से निकली हुई आह हमारी मेहनत को तबाह कर देती है। तो दोबारा कभी भी आपके मन में ये सवाल आए कि क्यों हमारी मेहनत का हमें फल नहीं मिल रहा है, क्यों हमारी तपस्या का हमें फल नहीं मिल रहा है, तो बस एक बार विचार करके ज़रूर देखना अपने आसपास कि मेरी मेहनत से, मेरे काम से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मेरे किए गए काम से अगर किसी का दिल दुखता है तो उसके दुखे दिल से निकली हुई आह मेरे काम को कभी सफल नहीं होने देगी। ये बात हम इस कहानी से सीख सकते हैं। इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो आज भी उतनी ही वाजिब है जितनी उस समय थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।